भगवान के पास चले जाओ, मांगना कुछ मत, केवल अपनी गलती की क्षमा मांगो। 100 रुपये चेतराम साथ ऑन घाट, चेतराम के पुत्र अंकित साथ इसी गांव ऑन घाट के रहने वाले हैं। 100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करता हूं इन्हें समाज का सम्मान माया से भंडार भरे रखे। सुदामा बोले चला तो जाऊंगा, लेकिन उनके लिए भेंट में क्या ले जाऊंगा, अपने पास तो कुछ है नहीं, और बिना कुछ लिए मैं जाऊंगा नहीं। भगवान के दरबार में कथा भागवत में बहन बहनोई के घर जब जाया जाता है तो कुछ न कुछ लेकर के जाया जाता है। मेरे घर कुछ है नहीं। सुशीला बोली गुरु न मानो तो खाओ, पड़ोस में पैसे ले, बहुत पैसा वाली है, कोई न कोई सहेली मेरी बात सुन लेगी। सुदामा बोले अब तुम नहीं मानती तो चली जाओ, मैं तो किसी से मांगने जाऊंगा नहीं। तो आज सुशीला अपनी पड़ोसन पैसे मांगने के लिए चली, जितनी अमीर थी। और सुनो, पैसा बिन मात पिता पूत सो कपूत कहे, पैसा बिन भैया कहे कौन को भाई है, पैसा बिन कौन, पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरू, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है, पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होती ना, और पैसा बिन धोखो दे जाते लुगाई। ओरे नर प्राणी कछु पैसा को जतन कर, पैसा एक चीज जा दुनिया में बनाई है। पैसा बड़ा खेल खिलवा देता। सुशीला जब मांगने के लिए पहुंची कि पतिया क्या परिलाचार भई, और मांगने को दुखिया चल दीनी, काहुन नयन उदार दियो तब नाई सबने कर दीनी। कहती है बहना मेरे प्रिया जा रहे भगवान से मिलने द्वारका के लिए, मेरे पास में कुछ है नहीं, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। पति देव लौट के आएंगे तो डबल करके वापस दे जाएंगी। सोई झुझलाए गाते राउंड परों ले गई, सुबह गई ओ घर भरेगा उड़ी गए हो किसी ने भी कुछ नहीं दिया, और उनने नायदाओ जो ज्यादा ही पैसा के धमक में थी, घमंड में लौट के आए रही थी, तो एक गरीबनी की नजर पड़ गई, और गरीब को तरफ केवल गरीब ही समझ सकता है। उसने बुलाया और कहा सुशीला काहे को रो रही है। सुशीला बोली बहन जिंदगी में रोने के अलावा और है ही क्या, मेरे पति देव द्वारिका जा रहे हैं, दक्षिणा के लिए कुछ है नहीं, और मेरे घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो जाएंगे नहीं। बहन तेरे घर में कुछ हुए तो तू ही दे दे। वो ब्राह्मणी बोली बहना का रखो है, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, पैसा नहीं, टका नहीं, हमारे पति देव तो कथा करो करें, और कथा में जो दक्षिणा मिल जाता है इसे गुजारो करें। अब की नाम में तो बहुत दिन से कथा ना मिली, कछु है ही ना है। और बोली अरे रोए रोए दुखिया दिया मेरो भागवत पढ़न गाओ, अरे रोए रोए दुखिया पिया मेरो भागवत पढ़न गाओ, और जो चावल मिले यूने भूषण मिले
सुदामा जी की पत्नी बोली, बहन जो दशा तुम्हारी है वही दशा मेरी है। उसने कहा थोड़ी देर रुको, मैं अपनी भूसी देख रही हूँ। और जब वह भूसी को इकट्ठा किया, उसमें से टूटे टाटे 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी चावल निकले, फटे से कपड़ा में बांधे और पति देव को दिए। आज सुदामा जी को चावल लेकर के चले, बुलाए ला। आप लोगों के बीच में सुदामा जी आ रहे हैं। सुदामा जी की गरीबी को दूर करने के लिए कमंडल में कोई चावल मत डालना, ठीक है ना। सुदामा जी तो जा रहे हैं बस भगवान से मिलने, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो समझ लेते हैं सुदामा भगवान के पास जा रहे हैं तो मेरी भी श्रद्धा भेंट पहुंच जाए, हमारा भी थोड़ा भक्ति के साथ सहयोग हो जाए। तो भक्त लोग उन्हें विदा कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। दशा क्या है सुदामा? मेरी तो समझ में ही आया, मतना किसी के टोटाए, ये सबसे बुरो है टोटा। गुड्डा गुड्डा नाम धरा दे बेईमान बनाई दे टोटा। सबसे बुरा होता है टोटा, गरीबी। टोटे में हर इंसान क्या से क्या बकने लग जाता। मजबूरी के 3 नाम पत्नी पत्ता पत्थरा, मजबूरी में मेरे नाम रख जाते। एक आदमी है, जब धनी था तो उसका नाम था परशुराम, और जब पैसा चला गया फिर नाम हो गया पस्सी, और जब बिल्कुल गरीब हो गया तो नाम रख गया पस्सा। एक आदमी रहे, पहले गरीब हो तो कोई नहीं बोलो करे, और जब बाप पैसा आए गए, जब वो पैसे वाला हो गया, जौन सी गली में निकले ताई गली में तो सेठ कहने लगा, सेठ जी राम राम। सेठ जी कहते पर हम कह देंगे। अब लोग बड़े परेशान हो, जब पैसा का हो गए। सुदामा जी गरीबी के मारे मदीना किसी के टोटाए, ये सबसे बुरो है टोटा। थोड़ी थोड़ी जगह बना दो। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाई दे टोटा। तरसी के घर टोटाया, गो घर में नहीं है दाना, और सिर सागर से नाई आयो ले बात पत्र पर। पहले एक पति परिषद महाराज करवा 500 रुपया होगा जाए। सुदामा जी अरे छोटो आएगा नरसी भगत में घर में नहीं है दाना, सिर सागर से नाई आयो ले बात पत्र पर। मन सुनने कैसे पर कोई के सामने घोटा।
बैठ जा लली, बैठ जा, तुम्हें बता दें स्पेशल बता। लक्ष्मी जी बैठ जा, और तो बढ़िया नाम दस दो। सिमटियां बैठो, एक कर लो। अब बैठ बैठ। झड़का लगाती आती सुदामा जी चावल लेकर के जब चले, चला नहीं गया तो वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान ने सोते हुए उठवा लिया। आंख खुली है तो द्वारका में खड़े दुर्गेश परीक्षित जी 100 रुपए शास्त्री जी के लिए, 50-50 रुपए सभी साथियों के लिए भेंट कर रहे हैं। कैमरा बंद करते हैं।